नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। कौम परस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर धोखेबाजी का लगाया इल्जाम। तवील वक्त बीतने के बाद भी जस के तस हैं मकामियों के देरीना मिसाइल। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की बेरुखी से नाराज, अस्तोर के मकामियों का शदीद रद्द अमल। और बेहतर ट्रैफिक निजाम को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर में खास प्रोग्राम का इनेकाद। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया का ऐसा बदनसीब खित्ता है जो बरसा बरस से पाकिस्तान की गुलामी में इस कदर जकड़ा हुआ है कि यहाँ पर आवाम को ना तो आज़ादी हासिल है और ना ही किसी भी तरह की बुनियादी सहूलियात मयसर है, वरना गुज़िश्ता हुक्मरान को बड़ी ही आसानी से मक्खी की मानद इक्तदार से 5 साल पूरा होने से पहले ही हटाया नहीं जाता और अपना पसंदीदा सियासी कारकुन को पैराशूट करते हुए सत्ता पर नहीं बिठाया जाता। मुजफ्फराबाद में रातों रात हुए इस तख्ता पलट से मकामी आवाम और कौम परस्त रहनुमा बेहद खफा हैं और पाकिस्तान के धोखे की मजम्मत कर रहे हैं। इस सिमत में कौम परस्त जमात ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान और यहाँ पर उसकी बिठाई कठपुतली हुक्मरान की बेईमानियों को सबके सामने उजागर किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और उसके सियासतदानों की तरफ से झूठ, धोखा, फरेब और बेईमानी यही सब कुछ देखा और झेला है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम ने। इस बात की तस्दीक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो जाती है, जिसमें कमेटी के सीनियर लीडर शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान और उसकी बिठाई गई हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा करारदाद की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाया। जो एक करंट इशू सामने आया मीडिया में कि हुकूमत की तरफ से कुछ मेंबरान असेंबली को महाजरीन ख़ास तौर पे कुछ कमेटीज़ का जो वो चेयरमैन बनाया गया और हमारा उसके ऊपर क्लियर कट एक मौक़िफ़ है, स्टांस है। जो एग्रीमेंट हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया था, उसकी ये तैनातियाँ करते हुए, ये चेयरमैन डिक्लेयर करते हुए क्लियर कट उस मायदे की खिलाफ वर्जी की गई है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरी व देही इलाकों में रहने वालों को महंगी बिजली, गंदम पर सब्सिडी हटाने और ऐसे ही कई छोटे बड़े मसाइल से निजात दिलाने के मकसद से एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी सिलसिला चलाया था, जिससे घबराकर पाकिस्तान और गुज़िश्ता हुकूमत ने एहतजाजियों को भरोसा दिलाया था कि इनके मुख्तलिफ नुकायात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड को तकरीबन 90 दिनों तक पूरा करवा दिया जाएगा। लेकिन आज तक कौम परस्तों की डिमांड पर हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का माहिदा 3 और 4 अक्टूबर 2025 को हुआ, जिसे हुए आज 2 माह 22 दिन हो चुके हैं, मगर इस माहिदे की इन शिकों पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका जिन पर फौरन अमल दरामद होना मुमकिन था। हमने हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर को और मुज़ाकराती कमेटी के राब्ता का चीफ सेक्रेटरी को इन नुकात पर अमल दरामद के लिए बाकायदा तहरीरन भी आगाह किया और आज खुद एक टाइम लाइन भी तय कर दी जिस पर यह काम हमारी दानिश में होना मुमकिन थे। मगर अफसोस सद अफसोस कि हम आज दिन तक जनाब वज़ीर आज़म के ऐलानात ही सुन रहे हैं, मगर अवामी फलाह के किसी एक मामले पर भी वज़ीर आज़म साहब ने कदम नहीं उठाया। मुजफ्फराबाद में हुकूमत चाहे किसी भी सियासी जमात की बने, आला हुक्काम की तरजीहात में अवाम की फलाह व बहबूदी से ज़्यादा पाकिस्तान के आला सियासतदानों की तरफ ही मरकूज रहती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इतनी दहाइयाँ बीत जाने के बाद भी अवाम गुर्बत और पसमानदगी में दिन बिताने पर मजबूर हैं और इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। ताहम करप्शन और अक़रबा परवरी के मामले में मौजूदा नई हुकूमत ने पिछली हुकूमतों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजा फैसल राठौर को अभी इख्तिदार में आए कुछ ही दिन हुए हैं, अभी से हुकूमत चला रहे लालची वज़रा की जानिब से बदउनवानी और भाई भतीजावाद को
बढ़ावा दिया जा रहा है। जो हमने देखा है वो ये है कि उन्होंने मशीर भर्ती नहीं किए, मगर इनकी जगह वो मुख्तलिफ लोगों को ग्रेड 20 में भर्ती कर रहे हैं। जहां हम अखराजात और मराहत में कमी की बात कर रहे हैं, वहीं लाखों रुपए मुशाहिरे पर अपने मंजूर नजर अफराद को तैनात किया जा रहा है। शुनीद तो ये है कि अब साबका रवज को बरकरार रखते हुए कश्मीर बैंक पर भी चांदमारी शुरू होने वाली है और वहां एक वजीर साहब अपने बाज़ रिश्तेदारों और तल्लकदारों को अकोमोडेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम और कौम परस्त रहनुमा पाकिस्तान के इस तरह के ओछे हथकंडों से पूरी तरह से आजिज आ चुके हैं। इन्हें ये बात बखूबी मालूम है कि राजा फैसल राठौर मकामी अवाम की बेहतरी के कितने भी दावे कर ले, लेकिन उनका दिल तो बस पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने की तरफ ही लगा रहता है। इस हकीकत को समझते हुए कौम परस्त एक बार फिर से बगावत के मूड में हैं। इस बार ऐसी उम्मीद है कि इनकी एहतजाजी तहरीक जरूर कामयाब होगी। मुजफ्फराबाद में कौम परस्तों की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान और पैराशूट किए गए आला हुक्काम की आवाम के साथ धोखेबाजी सबके सामने खुलकर आगे आ गई है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। सिविल सोसाइटी खनियार ने ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर के ताउन से शहर में एक अहम और मिसाली कद्रदानी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें उन ड्राइवरों को एजाज से नवाजा गया जिन्होंने लगातार ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करते हुए जिम्मेदाराना रोड बिहेवियर का मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद शहर में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक डिसिप्लिन और आवाम में बेदारी को फरोग देना था। ये तकरीब श्रीनगर के एक नुमाया मकाम पर मुनक्किद की गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर के आला अफसरान, सिविल सोसाइटी खनियार के अरकान, समाजी कारकुनों के साथ साथ बड़ी तादाद में मकामी लोग भी शरीक हुए। श्रीनगर शहर में ट्रैफिक की बिगड़ती सूरत हाल और बढ़ते हुए सड़क हादसात के पेश नज़र सिविल सोसाइटी खानियार ने ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर के ताउन से एक काबिल तहसीन और बामकसद तारीफी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद उन ड्राइवर्स की हौसला अफजाई और शनाख्त करना था जो रोजमर्रा जिंदगी में ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करते हुए जिम्मेदाराना और बाइखलाक ड्राइविंग का मुजाहरा करते हैं। ये प्रोग्राम न सिर्फ एक एजाजी तकरीब थी बल्कि एक समाजी पैगाम भी था जो अवाम को ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त की अहमियत से रोशनास कराता है। ये प्रोग्राम श्रीनगर के एक नुमाया और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुनक्किद किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुस्बत इक़दाम को देख और समझ सकें। आज हमने ये सोचा कि यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ एंगेज होके थोड़ा एक अवेयरनेस कर लें लोगों को, और हमने ये हमारी तरफ से एफर्ट रहेगा कि जो ये ही नहीं कि जो वायलेशंस करते हैं, आप जो पालन करते हैं, ट्रैफिक कवानीन का पालन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखते हैं, उनको एनकरेज करना भी आज का ये प्रोग्राम था। अवाम ने इस मुस्बत पहल को सराहते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि ट्रैफिक निज़ाम में सिर्फ सख्ती और जुर्माना करने के बजाय मुस्बत हौसला अफजाई को भी अपनाया जाए। जब अच्छे काम की तारीफ की जाती है तो दूसरों के लिए वो मिसाल बन जाता है और मुआशरे में कानून की पाबंदी का रुझान खुद ब खुद मजबूत होता है। ये इक़दाम अवाम और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान फासले कम करने की समत में एक अहम कदम साबित हुआ। अक्सर ये कहा जाता है कि डिसिप्लिन ड्राइविंग ही सड़क हादसात में कमी का सबसे मुअस्सर जरिया है। इसके अलावा ये बात भी सही है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान श्रीनगर में गाड़ियों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है, जबकि सड़कों की गुंजाइश महदूद है। ऐसे हालात में अगर हर ड्राइवर थोड़ी सी जिम्मेदारी और सब्र का मुजाहरा करे तो न सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर हो सकती है बल्कि हादसात के इम्कानात भी नुमाया तौर पर कम हो सकते हैं। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब। मुझे कम से कम 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, तो पहले से ही जो ही मैंने सीखा उन्हीं दिनों मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। तब से मेरे पास लाइसेंस एवरीथिंग आई हैव।
ऐसा नहीं है कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन मैं ड्राइव करूँ। तो इसलिए मैं सबको मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ड्राइव करो आपके पास हर एक लाइसेंस, सबसे पहले लाइसेंस होनी चाहिए, उसके बाद सीट बेल्ट तो लगाना ही लगाना है, जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जैसे कि बाहर की स्टेट्स में इम्पॉर्टेंट है, सीट बेल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो तो बिल्कुल सर, सीट बेल्ट मैं तो पहले ही लगाती हूँ, जब भी मैं निकलूंगी पहले मैं सीट बेल्ट लगाऊंगी और डॉक्यूमेंट अपने साथ ही रखती हूँ। मुताल्लिका महकमे के अफसरान ने अवाम से जोर देकर अपील की कि वो तेज़ रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग से गुरेज करें, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, नशे की हालत में गाड़ी चलाने से सख्ती से परहेज़ करें और हर सूरत में ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी करें। सीट बेल्ट और हेलमेट सिर्फ कानूनी तकाजे नहीं बल्कि जान बचाने के अहम ज़राए हैं, जिनकी अहमियत को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हकीकत में रोड सेफ्टी सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरी आवाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है, जिसे सबको संजीदगी से निभाना चाहिए। आज हमने ये सिविल सोसाइटी खानियार में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा ट्रैफिक वायलेशन भी होता है, पब्लिक ही कर रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। लेकिन आज हमने एसएसपी साहब और डीएसपी साहब को रिक्वेस्ट किया, आज आप यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखिए, आज कोई चालान नहीं होगा, आज खाली एप्रिसिएशन होगा। इस प्रोग्राम में जिन अफराद को मेडल से नवाजा गया, उन्होंने खुशी और फख्र का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की हौसला अफजाई उन्हें आइंदा भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर कायम रहने की तरगीब देगी। उन्होंने दीगर शहरियों से भी अपील की कि वो चालान या जुर्माने के खौफ से नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। ये एक हकीकत है कि इस नौयत के तारीफी प्रोग्राम्स न सिर्फ ट्रैफिक डिसिप्लिन को मजबूत बनाते हैं बल्कि अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एतमाद और ताउन को भी फरोग देते हैं, जो किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। गालिब मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के टेरर इकोसिस्टम की खौफनाक मिसाल। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद खुलेआम पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक्सपेंशन और ट्रेनिंग का मंसूबा बना रहे हैं। इंतशार पसंदी को बढ़ावा देने के लिए मोर्चों और कट्टरपंथी विचारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया को अलर्ट रहना चाहिए। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के डीसी अभिनंदन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड में बुनियादी ढांचागत तामीरी काम का जायजा लिया। जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सुंदर रणबीर नहर के किनारे पुरअमन सैर या स्फूर्तिदायक जॉगिंग का मजा लें। सुव्यवस्थित पैदल मार्ग और ट्रैक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुदरत और आराम का अनोखा मेल दिखाई दिया। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हिफाजती अमले की जानिब से सुरनकोट इलाके में मुकाबला जात इम्तहान के लिए फ्री कोचिंग का बंदोबस्त किया गया। सुरनकोट में फ्री कोचिंग तालिबे इल्मों को बड़े ख्वाब देखने और आला मकसद को पूरा करने में मदद दस्तयाब किया जा रहा है। सलाम और सम्मान। मौसम सरमा शुरू होते ही पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। शदीद बर्फबारी, सख्त सर्दी और माइनस दर्जाए हरारत के बीच जहां आम जिंदगी ठहर सी जाती है, वहीं पीने के पानी की संगीन किल्लत एक बड़े इंसानी बहरान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। हर बरस की तरह इस बार भी सर्दियों के दौरान हजारों खानदान साफ पीने के पानी से महरूम नजर आ रहे हैं। जहां दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है, वहीं यहाँ के मुख्तलिफ इलाके मसलन अस्तोर के लोग साफ पानी की तलाश में बर्फीले रास्तों पर भटक रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी और दुश्वार गुजार होने की वजह से पानी के कुदरती जराए पर मुनहसिर है। गर्मियों में ग्लेशियर और चश्मों से निकलने वाला पानी किसी तरह जरूरतें पूरी कर देता है, लेकिन सर्दियों में यही जराए आवाम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। जैसे ही बर्फ जमती है, चश्मे, नाले और छोटी नहरें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। सप्लाई लाइनों में जमाव की वजह से पाइप लाइनें फट जाती हैं।
या हफ्तों तक पानी का एक कतरा भी घरों तक नहीं पहुंच पाता। बिजली न होने की वजह से पानी की टंकी तक भी पानी नहीं पहुंच पाता। दूर दराज देही और पहाड़ी इलाकों में हालात और भी बदतर हैं। कई गांव में लोग बर्फ पिघलाकर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि कुछ जगहों पर औरतें, बच्चे और बुजुर्ग कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। हमारी जनाब DCAC अस्टोर वज़ीर आला साबिका और अभी जो नया जो चल रहा है वज़ीर आला, उससे भी हमारी अपील है, दरखास्त है। हमारा जो ठेकेदार है वाटर सप्लाई वाला, क्योंकि वो ठेकेदार ने टंकी बनाया है, पानी उसमें बहाल नहीं है। पाइप 2 नंबर लाया था ठेकेदारों ने, जिसको ठेका मिला था उन्होंने खुद वो पाइप को खुर्द बुर्द किया, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। हमने अपील किया 10 दफ़ा, हमने ठेकेदार से भी किया, दूसरे AC साहब को हमारी दरखास्त भी गई, हमारे जो मेंबर है उनको भी हमने इतला किया, किसी ने हमारी नहीं सुना। और अभी पानी की वजह से हमारा साबिका जो पुराना वाटर सप्लाई था वो 13,500 फुट वो ऊपर वो पहाड़ी में हमारा, देखो आपको नजर आ रहा होगा, बर्फ अभी पड़ रही है, 13,500 फुट बुलंदी में हम ऊपर पहुंचे हैं। 15 जवान हमारे आए हैं, लानी की जद में आए थे, अल्लाह ने बचाया है। बर्फीले रास्तों पर फिसलने और हादसात का खतरा हमेशा बना रहता है। सख्त ठंड में घंटों पानी के इंतजार में खड़े रहना या भारी बर्तन उठाकर चलना किसी इम्तिहान से कम नहीं। पीने के पानी की किल्लत का असर सिर्फ घरेलू जिंदगी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर सेहत, तालीम और सफाई पर भी पड़ता है। पानी की कमी की वजह से लोग हाथ धोने, नहाने और कपड़े साफ करने में कटौती करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों में स्किन और पेट से जुड़ी बीमारियां आम हो जाती हैं। अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में भी पानी की कमी इलाज और सफाई के निज़ाम को मुतासिर कर रही है। तो वहीं कई स्कूलों में पानी न होने की वजह से बच्चों को छुट्टियां देनी पड़ रही हैं या पढ़ाई का सिलसिला मुतासिर है। सख्त ठंड और पानी की किल्लत मिलकर लोगों पर दोहरा बोझ डाल रही है। आवाम का कहना है कि अगर बुनियादी सहूलतें मुहैया होती तो सर्दी के बावजूद जिंदगी कुछ आसान हो सकती थी। खुदा के लिए ये AC साहब, DC अस्टोर, वजीर आला, वाटर एंड पावर जितने भी हैं, साबिका जो वजीर आला साहब से भी हमारी गुजारिश है, अभी जो नया जो चल रहा है वजीर आला, उससे भी जो मिनिस्टर हजरात थे हमारे पास अभी वोट के लिए वो सारे आते हैं। हमारे लिए इतनी दुश्वारी है, हमारा ट्रांसफार्मर भी जला हुआ है, 2-3 महीने से हम बगैर बिजली के हैं, हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। और इधर से हमारी वाटर सप्लाई का मसला है, 15 जवान लाने की जद में आए थे, पूछने वाला कोई नहीं है। लिहाजा वजीर आला, एक्सियन साहब, AC साहब, DC साहब, अस्टोर जितने भी हमारे आमला हैं, उनसे हमारी गुजारिश अपील है, वो इस पानी के बारे में हमारी वाटर सप्लाई का पाइप कहाँ खुर्द बुरद है, इसका फौरी नोटिस लिया जाए। हम पुरजोर अपील करते हैं, पूरी आवाम आपसे पुरजोर अपील करते हैं, कल खुदा न करे आवाम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे। तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत और मकामी इंतजामिया का रवैया गैर संजीदा और बेहिसी भरा नजर आता है। हर साल सर्दियों से पहले वादे किए जाते हैं कि पानी के मसले को हल किया जाएगा, पाइप लाइनों की मरम्मत होगी और आर्जी इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नजर नहीं आता। न तो पानी की स्टोरेज स्कीमें बनाई जाती हैं और न ही पानी का टैंकर इन इलाकों तक पहुंचता है। हमारा पानी भी गैप है, हमारी बिजली भी नहीं है, हमारा 5 महीने से हमारा ट्रांसफार्मर जला हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं। इधर से वोट के लिए सारे इधर आते हैं, मिनिस्टर फरमान साहब, मेजर फहाद साहब, खालिद साहब, सारे इधर आते हैं रात को, हर किसी के दरवाजे में खड़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्यों आया? हम आपसे गुजारिश के लिए आए, हमने वोट चाहिए तुम्हारा। अभी मैं कुछ बकूंगा ज्यादा, इस वक्त मैं सर्दी से बहुत कांप रहा हूँ, कुछ गाली बकूंगा तो गाली सुनने से पहले वोट के लिए कोई बंदा हमारे पास नहीं आ जाए। तुम लोग को हमारी नोटिस है, दिल्ली बाला में कोई भी ना मिनिस्टर आएगा, ना कोई दूसरा मेजर, ना कोई तीसरा बंदा आएगा जो हमें ट्रांसफार्मर हमारा बहाल कराएगा। इधर से बर्फ पड़ी है, हम क्या करेंगे? बिजली नहीं है हमारे पास और पानी भी नहीं है, वाटर सप्लाई का काम भी हमारा रुका हुआ है 5 साल से। मकामी अवाम का कहना है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद
बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। यहाँ के लोग बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि साफ पीने का पानी उनका बुनियादी हक है, लेकिन उनकी आवाज़ को अक्सर दबा दिया जाता है या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मजबूरन लोग एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं, मगर जवाब में उन्हें तसल्ली की बजाय खामोशी या सख्ती का सामना करना पड़ता है। मौसम सरमा के दौरान पीने के पानी की यह किल्लत दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत की नाकामी, बद इंतज़ामी और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब बेरुखी को उजागर करती है। ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले को सियासी नज़रिए से नहीं बल्कि इंसानी अमलिये के तौर पर देखा जाए और फौरी सतह पर ठोस इक़दामात किए जाएं। हुक्मरान की लापरवाहियों का खामियाजा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को कड़ाके की सर्दी में दिगर सहूलियात के बहरान की सूरत में भुगतना पड़ रहा है और इसके लिए आवाम की जद्दोजहद करना हर लिहाज से जायज लग रहा है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर शोबा ज़राअत को बढ़ावा देने और इससे मुंसलिक काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत मुअस्सर अंदाज में कार फरमा है। इसके लिए जहां एक जानिब मुख्तलिफ देही इलाकों में कई अहम तरीन प्रोजेक्ट्स के जरिए आला दर्जे की ज़रई पैदावार को यकीनी बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब एग्रीकल्चर सेक्टर में चलाए जा रहे मंसूबों की तमाम मालूमात से मकामी काश्तकारों को आरास्ता किया जा रहा है। इस सिमत में जिला उधमपुर में वजीर जावेद अहमद डार की सरबराही में मेगा किसान मेले का इनेकाद किया गया। इसमें काश्तकारों को खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम अहम बातों की जानकारियों, हाइब्रिड्स, जदीद तरीन मशीनें और साजो सामान से बेदार करवाना शामिल था, जो मुस्तकबिल में काश्तकारों की जानकारी को बढ़ाने वाला इकदाम माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। उधमपुर जिले का ये है सुभाष स्टेडियम, जहां काश्तकारों को मुख्तलिफ हुकूमती मंसूबों से जोड़ने की एक बड़ी पहल के तहत जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी और डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चरल जम्मू के मुश्तरका ताउन से एक मेगा किसान मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में वजीर बराए ज़रई पैदावार जावेद अहमद डार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मेले का मकसद मकामी काश्तकारों को ज़रई तरक्की से मुतालिक हुकूमती मंसूबों और इक़दामात से आगाह करना था, जिसमें ये मेला पूरी तरह कामयाब साबित हुआ। मेन मोटिव यह है कि हमारे जो किसान हैं उन तक सरकार की स्कीमों का पता चलना चाहिए और वो उनसे लाभ उठाना चाहिए। और जिस तरह लोग आए हैं, किसान भाई हैं, जिस तरह स्टॉल्स हमारे हैं और जिस तरह रिफॉर्म्स हो रही है एग्रीकल्चर में, भारत सरकार और यहाँ की सरकार दोनों इसमें काफ़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं और ये जो आने वाला वक्त होगा वो हमारे किसानों के लिए बेहतर होगा। वजीर बराए ज़रई पैदावार जावेद अहमद डार ने अपने खिताब के दौरान मेले में शरीक काश्तकारों की हौसला अफजाई की। उन्होंने बताया कि ज़रई पैदावार को यकीनी बनाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से कौन कौन से मुअस्सर मंसूबे नाफिज किए गए हैं और काश्तकार उनसे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मेले में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स के जरिए ज़रई मसनूआत की तैयारी के साथ साथ पैकेजिंग और मार्केटिंग से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की गयी। इन स्टॉल्स में काश्तकारों को आला बीजों से लेकर जदीद ज़रई मशीनरी तक की तफसीलात दी गयी। साथ ही आसान किस्तों में माली मुआवनत से मुतालिक भी मालूमात फराहम की गयी, जिन्हें शुरका ने बेहद फायदेमंद करार दिया। जहां उधमपुर में जो है वो किसान मेला लगाया गया है, जहां जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के मंत्री जनाब जावेद अहमद डार साहब जो हैं वो मेहमान खसूसी हैं और जहां के जो मेंबर असेंबली है लोकल वो भी जहां पर आए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी ऑफिसरान जो है वो जहां पर आए हुए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने जो है वो जहां पर स्टॉल्स जो है वो लगाए हुए हैं, जहां पर नौजवान भी आए हुए हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, माताएँ बहनें भी आई हुई हैं, ताकि लोग इस किसान मेले का यही मकसद है कि लोगों तक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है इनके बारे में जानकारी पहुँचे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मकामी काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए बैक कई अहम मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के इकनॉमिक सर्वे में जारी आदाद व शुमार के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत माली साल 2025 की तीसरी सहमाही तक 10,82,090 कार्ड होल्डर्स को 9,533.13 करोड़ रुपए फराहम किए जा चुके हैं।
जो माली साल 2024 के मुकाबले में 7% ज्यादा हैं। इसी तरह भूमिहीन किसान मंसूबे के जरिए 970 में से 965 ज्वाइंट फार्मिंग ग्रुप्स को 1884 लाख रुपए तक की एक्सटेंडेड क्रेडिट लिंक सहूलत फराहम की गई है। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड्स को मजीद फरोग देने और 2000 एग्रीकल्चरल बिजनेस सेंटर्स यानी किसान खिदमत घर कायम करने का भी फैसला किया गया है। ज़रई और मुताल्लिका शोबों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए माली साल 2025-26 में 2221.58 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो गुज़िश्ता माली साल 2024-25 में फराहम करदा फंड्स के मुकाबले में 332.72 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। हुकूमत की इन कोशिशों के नतीजे में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, भूमिहीन किसान, किसान समृद्धि केंद्र और किसान खिदमत घर जैसे मंसूबों के जरिए काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श जरिए मुआश पैदा किए जा रहे हैं। इधर हम आए थे, हमारे जो शीप वाले हैं इन्होंने बुलाया था इधर हमें, तो इधर एक मेला लगा हुआ है। तो ऐसे मेले जो है बार बार होने चाहिए। हमारे जो गरीब तबके के गुज्जर बकरवाल लोग जो हैं तो इनको थोड़ी वाकफियत होती है, नई नई स्कीमें आती है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें आती है, लेकिन हमारा गुज्जर बकरवाल तबका जो है ये ना महरूम है इस बात से, क्योंकि इनको पता ही नहीं चलता है, घर पे बैठे रहते हैं। अगर ऐसे ऐसे मेले लगे रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, लोगों को वाकफियत होती रहेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों को कुदरत ने तमाम जरूरी वसाइल से नवाजा है, जिसके बाइस यहाँ ज़रई पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ काश्तकारी के अलावा बागबानी और आमदनी के दीगर ज़राए के जरिए भी काश्तकार बेहतर मुनाफा हासिल कर रहे हैं। ऐसे में इस नौयत के आगाही प्रोग्राम्स काश्तकारों को ज़राअत के जरिए अपनी आमदनी में इजाफा करने में निहायत मददगार साबित हो रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।